दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लास से स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है ये क्या बाबू भारतीय संस्कार। क्या बाबू भारतीय संस्कार में कितने कर्मकांड होते हैं देखते हैं, चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये बाबू देखो उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं पैराग्राफ है, लेकिन इसके आगे इतना तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आगे पढ़ेगा ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ने के बाद कहेगा बहुत मजा आया पढ़ करके। ठीक, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलते इसके जो आगे अगला पैराग्राफ जब संस्कृत का लिखेंगे ना मजा आ जाएगा पढ़ के। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से पहले का संस्कार आज जान लेंगे। कौन कौन संस्कार होता है, विवाह में कौन संस्कार होता है, माँ के पेट में रहते हैं तो कितने संस्कार होते हैं और कौन कौन होते हैं, सारा जान लेंगे। मरने के समय कौन सा संस्कार होता है, सारा जान लेंगे। खानदानी उलट लेंगे आज ना क्या चीज मरने के बाद। हाँ तो जानवे करती है मरने के बाद लड्डू पूड़ी। हाँ, मरने के बाद लड्डू पूड़ी चलता है। लो ब्रह्म भोज बाबा के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है बाबू, भारतीय संस्कृत अत्यंतम विशिष्टम विद्यते जीवन इस समय संस्कार अनुशिष्टतम भवंती। कहता है भारतीय संस्कार क्या बाबू इतना विशिष्ट, यानी कि इतना विशेष है। भारतीय जो संस्कार है बहुत क्या है, विशेष। विशेषता का मतलब कुछ होता है, विशेषतम का मतलब बहुत विशेष है। विद्यते जीवन यह समय संस्कार अनुशिष्टम और भवंती। कहता है अपने अपने जीवन में, कहता है इस समय संस्कार होना जरूरी है। सभी के जन्म के समय संस्कार होता है, चाहे जन्म हो या ना हो। अगर पृथ्वी पर तू जन्म लेता है तो संस्कार होता है। चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, अगर जन्म लिया तो उसका संस्कार होता है। ठीक है, इतना तो समझो। संस्कार के बारे में बताया गया है, इतना इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिखा गया है अध संस्कार। अध का मतलब होता है अध संस्कार शब्द समितो व्यांडग रूपे पूज्यते। पहले इसको मतलब समझो। इस समय संस्कार शब्द जो है सीमितो का मतलब कुछ होता है, सीमितो का मतलब कुछ सीमित, व्यांग रूप से प्रयुक्त मतलब होता है प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि व्यांग रूप से, व्यांग्य रूप से, व्यांग यह संस्कृत समझा है, ये हिंदी में हुआ। तो व्यांग्य रूप से इसको क्या किया जाता है बाबू, हम लोग बोलते हैं, प्रयुक्त करते हैं। ठेठ हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, गांव में जब देखेगा तो जन्म लेता है तो कुछ और बोलता है, जब पेट में रहता है तो कुछ और बोलता है। ठेठ ठेठ हिंदी में लोग बोलते हैं, लेकिन आज चलो देखेंगे क्या क्या चीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सिमातो पूज्यते। फिर आगे लिखा गया है किंतु संस्कृत रूप करमिंदम भारतस्य व्यक्तिमं रचयति, यानी कि भारत के हर एक व्यक्ति के पास यह संस्कृत के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, परिणाम दिखाया जाता है। लिखा गया है विदेशो होता है यार, विदेशे लिखा गया, विदेशो निवंसतो भारतीय संस्कारम प्रति उखनम जिज्ञासु व्याख्या। कहता है विदेश के भी यात्री, देखो ना, विदेशो निवसंती, यानी कि विदेश के निवासी भी भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासा रखते हैं कि भारतीय में कितने अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं। सोचो अब कितने अच्छे होते हैं विदेशी लोग। अच्छा बताओ, भारत में हम पढ़ाए थे ना, बताओ विदेशी देवता भी किसका गीत गाते हैं? पूछो, ऐसा ना सोचना खेसारी लाल के गा देना, बकलोल। खेसारी लाल के नहीं गाता। हाँ, कितना रहता है बकलोल जो शायरी वगैरह वगैरह लिख के चला आता है। ठीक है, ठीक। हाँ, पाठ्ये अस्मिनम तेसु संस्कारणम संक्षिप्त परिचय महत्व अंश निरूपितम। ठीक है, कहता है, यानी कि कहा गया है पाठ अस्मिनम तस्म संस्कारम संक्षिप्त परिचय। कहता है इस पाठ में अब तक संस्कार के बारे में कितना पढ़ा बाबू, महत्व है 5 अंश, यानी कि 5 को हमको पढ़ना है, 5 है। सोचा 5 संस्कार इसमें पढ़ेंगे और देखते हैं 5 संस्कार कौन कौन होता है। हाँ, जैसे में जन्म होता है, एक जन्म होता है, एक मृत्यु होता है और शैशवावस्था होता है, एक और भी होता है। इस 5 को हम देखें। ठीक है, तो इसको देखेंगे और
सारा देखेंगे, यही वाणी की परिचय के बारे में बताया गया है। तो बोलो अब बताओ कि क्या है षष्ठम संस्कृत, भारतीय संस्कार षष्ठम पाठ में क्या कहा गया? कुछ नहीं कहा गया बाबू, ज्यादा नहीं कहा गया, बस इतना कहा गया है कि भारतीय संस्कृति जो है बाबू, विद्यते अते जीवन यह समय संस्कार, यानी कि भारत में जितने भी निवासी करते हैं, यानी कि अपने अपने जीवन में सभी लोग क्या करते हैं? अपने के संस्कार को, जो भारत में संस्कार है उसको क्या करते हैं? निभाते हैं। क्या करते हैं? निभाते हैं। आगे लिखा गया है अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्यांग रूप पूज्यते, यानी कि सभी लोग इस संस्कार को क्या करते हैं? व्यंग रूप से, सीमित रूप से, व्यंग यानी कि पूज्य यानी कि प्रयोग करते हैं, पूज्यते मतलब प्रयुज्यते मतलब प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा गया किंतु संस्कृत रूप करण मिंदा भारतस्य व्यक्ति रिचितम, यानी कि कहता है इसके सभी लोग भारत के संस्कृत के रूप में देखते हैं। इसका मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रचते हैं मतलब व्यक्तित्व रचती। विदेशी निवसंतो भारतीय संस्कार नाम प्रति उन्मुख जिज्ञासु, यानी कि विदेशी के लोग भी भारत के संस्कार को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन अब कहते हैं कि बहुत अच्छे जिज्ञासा रखते हैं करने के लिए, ठीक है। फिर आगे लिखा पाठ्य अस्मिनम तेसम संस्कारनम संक्षिप्त परिचय महत्व अंश निरूपितम, यानी कि कहता है कि इस भारतीय संस्कार में हमको कितने पढ़ना है? 5 को पढ़ना है संस्कार। वह 5 संस्कार कौन कौन है चलते हैं पहले, लेकिन इसके आगे लिखते हैं, ठीक। ये मेरा है दूसरा, क्या है बाबू? दूसरा पैराग्राफ लिखे हैं, पहला कराया, दूसरा है, ठीक है। बारी बारी से सारा करा देंगे, ठीक है। देखते हैं 5-6 होगा, कितना होगा? 6-7, ज्यादा 6-7, और क्या हो सकता है, ठीक है। चलो इसको शुरू करते हैं। क्या कहता है? भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कार महत्व धारणाय ना, कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का काफी ज्यादा महत्व है, यानी कि काफी अधिक महत्व है। किस काल से? प्राचीन काल से। इसका हिंदी क्या होगा बाबू? भारतीय जीवन में, यानी कि भारतीय जीवन में क्या होगा? भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का क्या है? महत्व है। यानी कि पूछेगा भारतीय जीवन में किस काल का महत्व है? बताओ। प्राचीन काल से। किस काल से? प्राचीन काल से। याद हो गया? किस काल से मारेंगे? प्राचीन काल से। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक पूछ सकता है, क्या पूछेगा? भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व किस काल से है? तब प्राचीन काल से। किस काल से बाबू? प्राचीन काल से, यानी कि प्राचीन काल से हमारे भारतीय जीवन में। सोचो तो कितना अच्छा, अब कई बार पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव, सोचो अब, ठीक है। कितना बार पूछ चुका है? किस काल से बाबू? तो प्राचीन काल मारेंगे। फिर आगे बोलता है प्राचीन संस्कृत रवि ज्ञानम संस्कारे भयो जयते, यानी कि कहता है, इसका आगे क्या कहता है? प्राचीन काल से संस्कृत का ज्ञान संस्कार में दर्शाया जाता है, यानी कि लिखा गया है। विशेष रूप से हम लोग पढ़ते हैं, एक ठेठ हिंदी में हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कहता है? प्राचीन काल से, यानी कि प्राचीन से संस्कृत रिम ज्ञानम, यानी कि संस्कृत के अनुसार ज्ञान का संस्कार में जयते, यानी कि जयते का मतलब क्या होता है? शायद किसी को पता है जयते का मतलब? पता ना, उतना तो याद नहीं है जयते का मतलब क्या होता है, लेकिन इतना तो समझ जाओ प्राचीन काल से ही ज्ञान का संस्कृति के बारे में बताया गया है, कहाँ से ज्ञान का शुरू होना जरूरी है, इस चैप्टर में खास करके बता दिया गया है, ठीक है। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ। अत्र का मतलब यहाँ ऋष्यम कल्पनासित अत जीवनस सर्वेषु मुख्य वरेशु, यानी कहता है यहाँ ऋषियों लोग भी सोचो कि संस्कार के बारे में बताए गए हैं। सोचो यहाँ के ऋषियों लोग भी क्या किए हैं? संस्कार के बारे में यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे संस्कार का उत्पन्न होता है, और यहाँ पे और लिखा गया है वेद मंत्रम पाठा, यानी कि वेद का भी मंत्र यहाँ पे उच्चारण किया गया है, ठीक है। सोचो बंद होगा। वेद के भी बारे में क्या गया है बाबू? बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऋषि लोग किसका उच्चारण करते हैं? तो वेद का उच्चारण करते हैं। पूछेगा तो मार देना, क्या पूछेगा ऋषि लोग किस मंत्र का उच्चारण करते हैं? तो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। यहाँ से यही ऑब्जेक्टिव बन सकता है और सुनते चलना, ठीक है। फिर लिखा है वरिष्ठतम आशीर्वाद होम कुछ परिवार सद आसनम सम्मेलनम, कहता है सम्मेलनम च भवति, कहता है सभी ऋषियों से, यानी कि सभी बड़ों से परिणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? देखो ना, परिवार सदस्यम सम्मेलनम च
च भवते, यानी कि अपने सभी परिवार से मिलजुल करके रहना चाहिए, हमारे संस्कार में बताया गया है। देखो कितना अच्छा लिखा है, देखो एक बार फिर से यहाँ पे लिखा गया है वेद मंत्रम पाठ, यानी कि ऋषि लोग किसका उच्चारण करते हैं, वेद का। अब बताए हम कि वरिष्ठतम प्रणाम, यानी कि वरिष्ठ का मतलब कुछ होता है बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। कैसे कहते हैं, प्रणाम सर, आए लियो गुरुजी ना, कितना लोग बोलता है ना प्रणाम सर ना। देखता है इंग्लिश मीडियम, आज तो हिंदी मीडियम में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम का बच्चा इतना ज्ञानी तो जरूर है। तुम अगर बड़े हो ना तो तुम्हारा घर में जो बच्चा जाता है पढ़ने, वह पैर छू कर तुम्हारा जरूर जाएगा, ठीक है। तो प्रणाम जरूर करता है, आशीर्वाद लेता है। और जितने भी लोग हैं अपने सभी लोग हाँ, महीना में तो एक आध बार गोड़ लगल करना पापा मम्मी के, लेकिन ना, लेकिन एक बार में भी आफत है, इस सबको डेली करने में क्या है। देखो यहाँ पे लिखा गया है बाबू, वरिष्ठतम प्रणाम, वरिष्ठतम आशीर्वाद होम, यानी कि अपने घर से आशीर्वाद बड़ों का जरूर लेना चाहिए। सोचो लिखा गया है ना, फिर आगे लिखा गया है परिवार सदस्यम सम्मेलनम, फिर च भवते, यानी कि कहता है जिस समय, अगर देखो ना तुम लोग ना, हाँ अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है, तुम भी अगर जाएगा ना मैट्रिक एग्जाम देने के, तुम्हारा घर में जितना बड़ा होगा ना जरूर पहुंचेगा, लेकिन उसको 10 दिन पहले नहीं छुड़ा होगा, 2 दिन ना, आशीर्वाद दे दे कि लिखा जाए, जैसे छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ा था, आज जा रहा है तो लिख ना, जरूर जाता है एग्जाम देने जाएगा तो आशीर्वाद लेगा ना। एक दिन जानता है, एक दिन गया नानी घरे गया तो मामानी के जरूर गोड़ छुएगा, प्रणाम मानी, झूठ हो के दूर से प्रणाम किया जाता है, सभी का नहीं, मामू के ना पैर छूना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। चलो ठीक, कोई चीज मामू, अच्छा हम नहीं जानते उतना, ठीक है। आगे देखो, हाँ चबते तत्र सर्व, तत्व सर्व का मतलब होता है सभी जगह, तत्र सर्व का मतलब कुछ होता है सभी जगह, सर्व का मतलब कुछ होता है सभी जगह। संस्कारणम निष्ठाने संभवती, यानी कि इस संस्कार को सभी जगह यानी कि निभाया जाता है, यानी कि अच्छी तरह से निभाते हैं लोग, अच्छी तरह से पूजते हैं, सोचो प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि एवं संस्कार, देखना संस्कृत पढ़ते चलना, एवं संस्कार महत्व धरयंती, यानी कि कहता है संस्कार में इसका काफी ज्यादा महत्व है, संस्कार का काफी ज्यादा महत्व है। फिर आगे बोलता है बाबू कितनों भी पढ़ी लिखा, देखो बाबू अगर तुम पढ़ लिखा गया ना तो वह संस्कार नहीं है। संस्कार तो बाबू एक शिक्षा जो है ना, एक बुद्धि के लिए है कि तुमको रास्ता देता है कि लोगों के प्रति कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, ये शिक्षा देता है। ये मत सोचना कि बस कुछ और, ठीक है। कयचि संस्कार से मौलिक अर्थ परिजन्म रूप, यानी कि कहता है कई का मतलब होता है कई संस्कार, मौलिक अर्थ है जो पूर्ण जन्म, यानी कि जन्म से पहले, परिणाम जन्म रूपा, यानी कि जन्म से पहले कई हाँ ठीक है। क्या कहता है बाबू, हाँ यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है परिणाम जन्म रूपा, यानी कि जन्म से पहले कौन कौन सा रूप जन्म लेते हैं यार, कौन कौन सा कार्य होता है सभी याद करना है। जिस समय माँ रखती है ना 9 महीना पेट में, गर्भाशय में जब रहता है बच्चा यूट्रस में, तो उसको किस तरह से रखते हैं, वहां पे कौन कौन सा कर्मकांड होता है उसके बारे में आज सीखेंगे, ठीक है। जो कि बायोलॉजी का, लेकिन संस्कृत में दिया गया है बाबू, अगला पैराग्राफ में मिल जाएगा लगता है, ठीक है। गुणाधान रूप सच द च विस्मय अर्थे, अतः संस्कार मानव रूपा क्रमशः, यानी कि कहता है संस्कार जो है मानव रूप में क्रमशः परिण जन्म, यानी कि जन्म के पूर्व दोष प्याने गुणधाने, यानी कि कहा गया है कि जन्म से पहले कौन कौन सा होता है, तो 3 गो होता है। देखो यहाँ पे दे दिया गया है कौन कौन होता है। परिजन्मने यहाँ पे लिखा गया है दोष प्याने और गुणधाने, च योगदानम
कुर्वेति, यानी कि जन्म के पहले 3 संस्कार होता है, तीनों का इसको ठेठ नहीं बताएंगे, अगला पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, यही कहानी की कहा गया है। इसका एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ नहीं था उतना, बस जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा गारंटी लेते हैं बन जाएगा। ठीक है, क्या पूछेगा बहु भारतीय जीवन में का संस्कार किस काल से चलते आ रहा है, तो प्राचीनता काल से चलते आ रहा है। बोलेगा ऋषि लोग किस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। हाँ पूछेगा, हाँ परिष्ठतम, यानी कि पूछेगा परिष्ठतम, ऐसे होम रूपा करके पूछेगा। अगर संस्कृत में पूछेगा तो यानी कि बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर कहीं जा रहा है तो बड़ों का प्रणाम करना चाहिए ना। एक दिन जब जाएगा मौसी करे तो मौसी के गोड़ लग के आएगा, लेकिन डेली जहाँ रहता है वहाँ नहीं। ठीक, क्यों उसका आशीर्वाद लेना जरूरी है, क्योंकि उसको अगला दिन नहीं मिलेंगे ना। यही है, आशीर्वाद दीजिए था। बहुत तेज है बकलोर, वीडियो में आता है, इसको काट देंगे वीडियो वाके देखे नहीं। हाँ हमरे ज्यादा तेज रही यहाँ पे। हाँ अरे तुमको बेइज्जती कहता है? नहीं सर, बेइज्जती नहीं, अपना मन से है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते रहो। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या, अतः संस्कार मान रूपा कर्मश परिजवने दोषप्याने गुंधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि सभी को ठेठ हिंदी में बताएंगे बाबू। आगे है अगला पैराग्राफ में ठेठ हिंदी में बताएंगे जन्म के पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं, कितने संस्कार होते हैं जन्म के पहले, जन्म के बाद ना। तो उसको अगला पैराग्राफ में जाते हैं। बस आज के लिए नहीं, इस पैराग्राफ में बस इतना ही है, अगला लिखते हैं। ठीक, और ये मेरा है तीसरा। क्या है बाबू? तीसरा हमने पैराग्राफ लिख रखा है। चलो इसको चलो हो करते हैं। इसमें थोड़ा अच्छा समझना, क्या करना, अच्छी तरह से समझ। ठीक है, ठीक है, टोटल और इसको अच्छी तरह से समझना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या बाबू? संस्कार प्रेण पंच विधाय शांति जन पूर्व संस्कार सेवा श्रेष्ठ। देखो ना, कहता है अगर जिस समय बच्चा का जो संस्कार होता है वह कौन कौन से संस्कार होते हैं, चल तो उसको देखते हैं। कहता है यहाँ पे लिखा गया है, कहता है हाँ जिस समय विद्या शांति जन पूर्व संस्कार, यानी कि कहता है टोटल इसमें जो पढ़ा जाएगा वह 5 संस्कार पढ़ा जाएगा। कितने संस्कार बाबू? 5। पूछेगा कितने संस्कार पढ़ा जाएगा? संस्कार तो बोलेंगे 5 संस्कार पढ़ा जाएगा। कितने संस्कार? 5। फिर से पूछेगा संस्कार में टोटल कितने हमने संस्कार पढ़े हैं? 5। ठीक है, जिसमें से पहला जो है जन्म है। पूछिए बाबू, जन्म पूर्व, यानी कि जन्म के पहले, यानी कि जन्म के पहले कितना संस्कार होता है? तो 3 संस्कार। क्या मारेंगे? 3 संस्कार। जन्म के पहले कितना संस्कार? 3। अगर पूछेगा शैशवावस्था में, कौन बाबू? अवस्था में बताओ, शैशवावस्था में कितना होता है बाबू? 6। देखो याद करो फिर से, संस्कार टोटल कितना होता है? 5। एक होता है जन्म पूर्व जिसमें 3 संस्कार होता है, दूसरा होता है शैशवावस्था जिसमें 6 संस्कार होता है। संस्कार कुल 5 गो होला। अरे भैया इसमें पढ़ना है 16 गो वाला प्रकार में पढ़े क्या? 5 प्रकार। अच्छा प्रकार, अच्छा रुक जाओ, सॉरी, अच्छा गलती हो गया, प्रकार, अच्छा प्रकार, अच्छा 5 प्रकार के इसमें पढ़ना है यार, गलती हो गया था। टोटल संस्कार तो 16 है, सही बात। इसको मिटा के एक बार बाद में बताएंगे, रुक जाओ, एक बार इसको हुबहू कर देते हैं उसके बाद बताएंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं पहले, रुक जाओ एक बार। टोटल 16, सही बात बोला, 16 पढ़ना है और उसमें से डिवाइड हो जाता है, 5 को यहाँ पढ़ना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक, कहता है शांति जन्म जन्म के पूर्व 3 को पढ़ा जाता है। फिर बोलता है शैशव अवस्था में 6 को, षष्ठ का मतलब होता है 6 को। फिर आगे बोला शैक्षणिक अवस्था में 5, यानी कि शिक्षा जब ग्रहण करते हैं उस समय 5 को। फिर लिखा है गृह अवस्था, यानी कि गृह अवस्था मतलब विवाह रूप, गृह अवस्था और विवाह रूप मतलब गृह अवस्था और विवाह रूप में कौन कौन बाबू? एक होता है मनोप्रांत संस्कार सैचक में कितना होता है बाबू? 1 होता है। कितना होता है? 1। देखो मरने के बाद मरता है जब भी, उसको बोला अंत्येष्टिक। कुछ बोला था वो अंत्येष्टिक संस्कार 1 होता है, गृह संस्कार 1 होता है, सारा बताएंगे अभी। विवाह संस्कार 1 होता है, शिक्षा संस्कार 5 होता है, शैशवावस्था 6 होता है और जन्म पूर्व 3 होता है। तो ये टोटल मिलाकर के 16 प्रकार के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में जिसमें हमको 5 को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको एक बार अभी पहले हूबहू कराते हैं। ठीक है, उसके बाद एवं षड्स संस्कार भवंती, यानी कि षड्स का मतलब होता है 16। टोटल कितना बाबू? षड्स का मतलब होता है 16। षड्स का मतलब क्या होता है? 16, यानी कि 16 संस्कार भवंती, यानी कि हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में टोटल कितने संस्कार पढ़े गए? कोई पूछेगा संस्कार की संख्या कितना है? 16। बोलेगा संस्कार की संख्या कितना होता है? 16।
हाँ यार होता है। कितना मार? 16 सब 16, कुछ मार देंगे? 16 कैसे बना जी? पूछेगा कितना संस्कार होता था? 16। कितना संस्कार है? 16। और कोई अब निभाता है यार संस्कार ना? अगर 6 महीना के बाद, अगर जिस समय बच्चा गर्भाशय में रहता है उस समय संस्कार करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं। अब तो बउआ आ गया फैशन का जमाना, ले नहीं बोलेंगे हाँ ना, ठीक है। फिर देखो हाँ, भवंती जन्म पूर्व संस्कार येसु गर्भधानम, कहता है जन्म के पूर्व कौन कौन होता है बाबू? गर्भधानम, पुंसनम, सीमांतोनयम। देखो कौन कौन जन्म के पूर्व 3 संस्कार होता है। जन्म के पूर्व कै गो होता है? 3 गो। कौन कौन? गर्भधानम, गर्भधानम, पुष्मन ना, यह 6 महीना पर होता है शायद। 6 महीना की 6 महीना पर, 3 महीना पर नहीं, 6 महीना पर सर। 3 महीना पर तक गर्भधारण के वाला गोद भराई, गोद भराई अरे छोड़ो तुम सब पहले हो जाएगा, ठीक है। तो पुंसनम ये सब देखो बाबू किया जाता है, ये सब घर में करवाना चाहिए। जन्म जिस समय बच्चा नहीं लेता उस समय करना चाहिए। गर्भधारण को मतलब गर्भ में अच्छा से रहना चाहिए, ठीक है। महिलाओं को अच्छी तरह से रहना चाहिए उस समय, गर्भधारण उसका भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये सब होता है, शायद पंडित जी उंडित जी कुछ करते होंगे, हम तो उतना नहीं पता है, पूछ लेना निकटतम पंडित जी से आते होंगे तो बाबा से, ठीक है। सीमांतोनयम ये भी होता है, ठीक है। जब सीमा उनका दिक्कत जब समझ पाठ है हमको याद करना है, कौन कौन होता है? गर्भधानम, पुष्पवन, सीमांतोनयम। फिर होता है चेतित्रयो भवंती, चेतित्रो भवंती, यानी कि ये 3 गो प्रकार के संस्कार मनाए जाते हैं जन्म के पूर्व। ठेठ में याद रखो, जन्म के पूर्व कितना संस्कार? 3। जन्म के पूर्व 3, जन्म के पूर्व 3। पहला गर्भधानम, कुछ होता बाबू? गर्भधानम। दूसरा पुष्प, यहाँ पे लिखा गया पुष्पवन, कुछ होता बाबू? पुष्पवन, ठीक है। तीसरा कुछ होता है? सीमांतो नयनम, सीमांतो नयनम, ठीक है। कहता है अत्र गर्भ रक्षा, कहता है गर्भधानम का मतलब होता है गर्भ का क्या करना? रक्षा करना। यहाँ देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, गर्भ का रक्षा करना। फिर पुंसवासन का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ पर गर्भावस्था शस्त्र, यानी कि गर्भावस्था में जब रहता है उसका कुछ करवाना चाहिए, ठीक है, उसको अच्छा से। फिर सीमांतो नयनम का मतलब होता है संस्कार रोपणम, यानी कि उसको में सारा कुछ दिमाग जो होता है उसका बनना शुरू हो जाता है, उसी समय बच्चा क्या होता है क्या नहीं यहाँ से डिसाइड हो जाता है। अगर अच्छी तरह से देखभाल करे, खाना पीना खाए तो अच्छी तरह से होता है। वो सब पंडित जी से मिलल करना यार, ठीक है, जा करके, ठीक। फिर कहता है गर्भ त्याचा सच प्रशांतम चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती, यानी कि उसको अच्छी तरह से प्रयोग करके मस्ती, कुछ लिखा है कल्पित मस्ती, यानी कि कल्पित है, यानी कि अच्छी तरह से कल्पित होता है, ठीक है। फिर शैवा संस्कार रेसु जात कर्म, अब देखो वो हो गया बाबू हमारा जन्म पूर्व हो चुका है, ठीक है। जन्म पूर्व में कौन कौन? 3 गो होता है, कौन कौन? गर्भधानम, पुष्पवन, पुष्पवट, फिर सीमांतो नयनम। फिर बाबू लेकिन अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको बुलाता है शैशवा अवस्था में। कौन अवस्था में? शैशव। अगर बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद क्या होता है? शैशवा अवस्था। अगर जन्म ले लेता है तो सबसे पहले उसका देखा जाता है कौन जाति का है ना। पहले लोग अगर जन्म लेते हैं तो क्या देखते हैं? पहले जन्म लिया तो वह देखेगा उसको जाति मतलब नहीं समझना कि मतलब ये बाभन, ये भूमियार, ये जादव, ये सब मत समझना। अहिरान बाबुआन सोचना कि यह स्त्री है कि पुरुष। क्या सोचेंगे? यह स्त्री है कि पुरुष, ऐसा सोचेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो जात कर्म, उसका जाति पता लगाएंगे। फिर उसके जाति लगाने के बाद उसको क्या करते हैं? नाम देते हैं ना, नाम देते हैं। नाम दे देना बबनी, कुछ बबनी बंटी कुमारी, नहीं बबनी बंटी कुमारी नाम नहीं है। लड़की अगर लड़की है, क्या बाबू? लड़की, तो लड़की है तो बबनी उसको बोलेगा, लेकिन उसका नाम कोई रखेगा। सिंटी, पिंकी, चिंकी, मिंकी, ढिंकी, कुछ भी रख देगा यार ना, तो कुछ भी एक नाम रखेगा। अगर जन्म ले लिया तो नामकरण होता है, ठीक है। और लड़का होगा तब बंटी कुमारी, बंटी कुमारी, बंटा कुमार ना, प्रहलाद कुमार, मंटू कुमार, कुछ भी रख सकता है। राजा कुमार हो सकता है, रंजीत राणा रख दे, बॉडी शॉट रख दे, कुछ भी नाम रख दे यार ना, कुछ भी रख दे। हो सकता है गब्बर बेदर्दी ना, सागर बेदर्दी के गाना ले सागर बेदर्दी रख दे। हो सकता है रजत भाटिया रख दे ना, हो सकता है जे आज मन में वो रख देगा ना। तो इसका नामकरण किया जाता है। अगर लड़का है तो लड़की रहेगी तब ना, तो लड़की का नाम रखेगा बबनी कुमारी, ठीक है। फिर उसके बाद छठियारी होता है जिसको निष्क्रमण बुलाता है हम लोग। 6 दिन पर होता है ना,
6 दिन पर, कितना दिन पर? 6 दिन। 6 दिन पर छठियारी होता है। तो 6 दिन के बाद पूरा एकदम जोर तोर से, अगर बबुआ है, कोई चीज है बबुआ, बबुआ है तो मछली कस के आएगी, और बबुनी है ना तो मछली कम आएगी। आएगा कि नहीं बता? थोड़ा बचत करके रखी ना, बबुआ रहेगा तो मछली कितना आएगा? कस के आएगा। बबुआ का मतलब समझता है ना, लड़का। अगर बेटा है तो कस के, बेटी है तो उसका मन उदास नहीं यार, सब बबुआ के चलते मारता है, जोड़ा लगा के मारता है एकदम। ले यहाँ पर ना, चलो ठीक। तो ये होता है बाबू, ये होता है शैशवावस्था में सब, ठीक है। अन्नप्राशनम, फिर उसके बाद क्या होता है बबुआ? चूड़ाकरण। चूड़ाकरण का मतलब जानता है क्या होता है? चूड़ाकरण, चूड़ाकरण होता है 6 महीना पर। कई महीना पर? 6 महीना पर। अगर बच्चे जन्म लेकर के 6 महीना का हो गया ना, तो उसको जानती क्या करेगा? या तो खीर बनेगा, या तो कुछ और बनेगा, मीठा चीज बना करके, या तो चूड़ा दही मिला करके उसको खिलाया जाता है, वो होता है चूड़ाकरण। ऐसा कौन कौन बच्चा किया जरूर कमेंट में बताना, ठीक? जरूर बताना कौन कौन बच्चा का चूड़ाकरण हुआ है, ठीक? मम्मी बताई होगी सभी का, मम्मी बताई होगी, तुम लोग का नहीं हुआ है? केकर हुआ है जपरी? सभी का हुआ होगा, लेकिन किसी को पता नहीं है, ठीक है। फिर होता है कर्ण वेद, यानी कि चेयती। लो कहता है कर्ण का मतलब होता है कान, वेद का मतलब होता है छेदना, यानी कि कान को छेदा जाता है। ले सब शैशवावस्था में हो जाता है ना। शैशवावस्था में कोची देखो, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरण, और फिर कान वेद चेयते, यानी कि कान भी छेदा जाता है। कौन अवस्था में? शैशवावस्था में। और कानवा छेदवा के बवनी लटकाली झुमका करेगी झुनुर 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 झुनुर, जैसे में तो कहीं नहीं एगो लगेले है, हाँ लगेले रहती है, और कोई है? हाँ बाकी नहीं है। कैमरामैन फोकस कीजिए, लगातार फोकस कीजिए। हाँ फिर होता है कर्मशव भवंती, यानी कि यह शैशवावस्था में कितना होता है? हाँ ठीक है। तो कान छेदा जाता है, इधर भी शायद कुछ ना पता, आपने जान जाना, ठीक है, ठीक। हाँ लड़का रहेगा तो सर जी, हाँ लड़का रहेगा तो क्या छेदवाएगा? नाक छेदवाएगा, नथुनी पहनेगा, कहेगा नथुनिया जान मारेला, वाह ठीक। शैशवावस्था में जात कर्म नामकरण से अब सभी को याद हो गया होगा, इसको जरूर अच्छे से याद करना। ये बाबू था हमारा जन्म पूर्व, और ये था बाबू हमारा शैशवावस्था, यानी कि जन्म लेने के बाद कौन कौन सा कर्म होता है, ठीक है। ये देखो बाबू कैगो था? जन्म के पूर्व 3 गो, शैशवावस्था में 6 गो। तो हमने दोनों का याद कर लिया। कैसे याद हुआ भैया? नहीं याद हुआ है? पहला था गर्भधारणम, फिर था पुष्पवन, फिर सीमांतो नयनम ना। ये था बाबू 3, यानी कि जन्म के पूर्व हुआ था। फिर उसके बाद क्या है बाबू? हाँ फिर हुआ था शैशवावस्था में पहला हुआ था जात कर्म, उसके जाति के बारे में पता लगाए थे। दूसरा क्या हुआ था? नामकरण। अब जाति जैसे में नमा उन्हें पता चला तो उन्हें नाक में रख देंगे ना, बंटी कुमार, चलो ठीक। फिर दूसरा हाँ बंटी कुमारी, हाँ बंटी कुमारी, क्या नाम रखेगा बाबू? बंटी कुमारी। बल्टी में पानी रहता है, बंटी कुमारी क्या रखेगा? बंटी। निष्क्रमण, फिर उसके बाद छठियारी उठाई। अन्नप्राशन का मतलब सभी लोग पता नहीं है, अन्नप्राशन का मतलब उतना नहीं जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चूड़ाकर्म होता है, 6 महीना के बाद होता है। फिर उसके बाद कर्ण छेद चेती, यानी कि उसके बाद कान छेदा जाता है। इसके बाद यही शैशवावस्था में काम होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कौन अवस्था बाबू? शिक्षा अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे विवाह अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे मृत्यु, यानी कि मृत्यु मरने के बाद कौन कौन सा होता है, ठीक है। चलो अगला पैराग्राफ लिखते हैं। ये मेरा है बाबू चौथा पैराग्राफ ना है? हाँ चौथा। चलो चौथा देखो, बहुत लंबा पैराग्राफ है। ये संस्कृत में, इसको हिंदी में करके बताएंगे, और ये मेरा है चौथा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन उधर बताए देखो बाबू, हमने बताया जितने भी इसमें तो पूरा संस्कार पढ़ना है वह 16 संस्कार पढ़ना है। कितना संस्कार पढ़ेंगे? 16, जिसमें से बाबू हमने 6 3 9 को पढ़ चुका है। 9 संस्कार हमने क्या किया? पढ़ रखा, नहीं पढ़े? हाँ 3 को जन्म के पूर्व होता है ना, अब फिर 3 को होता है 6 को होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था का मतलब होता है जन्म लेने के बाद। चलते हैं, उसके बाद आते हैं विवाह, शिक्षा के बारे में। शिक्षा में टोटल हमने पढ़ा है कितने संस्कार होते हैं बाबू? 6 संस्कार होते हैं। 6 संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक पढ़ेंगे विवाह, एक पढ़ेंगे मरने का, अंत्येष्टि, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कौन कौन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ टोटल हो जाएगा 16 बाबू, टोटल 16 ही होता है, क्योंकि देखना, ठीक है। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या कहता है? शिक्षा संस्कार है
संस्कारेषु, यानी कि शिक्षा में संस्कार कितने होते हैं? ठीक है, पहला अक्षर आरंभ। लो, शिक्षा के लिए हमको सबसे पहले क्या आरंभ करना चाहिए? अच्छा नहीं, अक्षर। अक्षर ABCD। बउआ बोलेगा ए तो बोलेगा ए, लिखेगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर क, फिर ख, फिर क ख। नहीं, ऐसे करके लिखना शुरू करता, अक्षर का आरंभ करेगा। बाद में कहता है उपनाम, उपन्यायनम, वेदारंभ, केशवांत, समावर्त पेयंती। कुछ लिखल रहे अगला फिर से पढ़ पढ़ते हैं। समावर्तन यंचेति, अंचेति, ठीक है, अंचेति, संस्कार प्रकलित। देखो यही 6 गो हमको पढ़ना है। कौन कौन? तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, शिक्षा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो कि हम रट जाएं। कौन कौन है बउआ? पहला है अक्षरारंभ, फिर है उपनयनम, फिर वेदारंभ। आने के बाबू देखो सभी के बारे में सभी कुछ हमको पढ़ना होता है। जितना भी पढ़ते हैं सभी लोग पढ़ा होगा, इतना चीज गारंटी लेते हैं जो भी शुरू किया। ठीक है, केशवंत, फिर पढ़ना है समावर्तयंचेति। 4 गो हुआ, 5 गो हुआ, कई गो अरे हाँ, संस्कार प्रकालिता हो गया, खत्म। यही देखो इतना हमको पढ़ना है। इसको देखो, इसमें शिक्षा में नहीं, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनता है तो वह है विवाह से। कौन से बाबू? विवाह से, एक जन्म के पूर्व। बस 2 ही को अच्छा से याद करके जाना, 4 से 5 नंबर गारंटी है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, 4 से 5 नंबर हर एक चैप्टर से। टोटल देखा जाता है तो संस्कृत के बुक से टोटल 65 नंबर आता है। और 35 नंबर कहाँ गया भैया? 35 नंबर कहाँ गया? नानी घरे। व्याकरण, पत्र लेखन, गधांश, पदांश, ये वो फलना ढेकना चिन्हना चला गया। ठीक है, अक्षरांभे, अक्षर लेखनम, अंकड़ लेखनम च शिशु प्रभंते। यानी कि कहता है जब शुरू करता है प्रारंभते। प्रारंभते का मतलब होता है जब प्रारंभ करता है शुरू से। सब चुप रहेगा। प्रारंभते का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी कि शुरू जब करता है बाबू तो क्या चीज से करता है? सबसे पहले अक्षर आरंभ, फिर अक्षर लेखनम, उसको अक्षर पढ़ना सीखना लिखना अच्छा से याद करना शुरू कर देता है। अंकड़ लेखनम, आंकड़ा यानी कि 1 का 1 1, बउआ 2 2, 3 3, खड़ा हूँगा, 4 4 सुता हूँगा, 5 5 मोटरिया, 6 6 छितरा हूँगा, 7 7 मोटरिया, 8 8 पेट चिरवा, 9 9 बगुलवा टेढ़ा, 10 10 1%। लो, हिंदी है ना? ऐसे पढ़ाते थे पहले के लोग। तो ये सब पढ़ना क्या करता है बाबू? शिशु का मतलब होता है बबनी, नहीं बबुआ, नहीं, दोनों होता है। शिशु का मतलब बच्चा, दोनों होता है। ठीक है, तब प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभते। ठीक है, फिर लिखा गया है उन्नयनम संस्कार से अर्थ गुरुणाम शिष्य स्वगृह नयनम भवति। कहता है, हाँ, कहता है सभी अपने अपने, गुरुणाम का मतलब होता है गुरु, गुरु, शिक्षा शिष्यम स्वगृह नयनम भवति, यानी कि सभी लोग अपने अपने गुरु से शिक्षा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सोचो, अरे गुरु के बिना हम भी तो किसी न किसी की भले ना 2 ही को गुरु हैं, लेकिन गुरु तो गुरु होता है यार ना। आजकल शिक्षक ही बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? शिक्षक नहीं है तो समझो कुछ नहीं। कोई डॉक्टर बन गया अपने से बन गया कि पढ़ के ही बना है? पढ़ाया ना, शिक्षक ही पढ़ाया। कोई भी पढ़ाया? शिक्षक। तो सबसे बड़ा शिक्षक, ठीक, सबसे बड़ा गुरु शिक्षक। ठीक, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। गृहम यानी कि कहता है कि गुरु से हमको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, गुरु से ज्ञान सीखना चाहिए अपने घरों में। ठीक है, तत्र शिष्य शिक्षणम पलयनम अध्ययन करोति त नियमः ब्रह्मचार्य वर्तते समाशिष्ट। कोई चीज कहता है तत्र का मतलब कोई होता है? वहां के यहाँ, वहां, यहाँ, वहां। तत्र का मतलब वहां, वहां शिष्य यानी कि शिष्य जो होते हैं शिक्षा से शिक्षिणायम पलायनम, पलायनम का मतलब होता है, पलायनम का मतलब होता है मतलब पढ़ना एक बार के प्लान, जिसमें पलायनम का मतलब होता है ना अध्याय करना, अध्ययन करना, शायद ऐसे करके कुछ होता है शायद। तो समझना, यानी कि शिक्षा से बारे में बाबू वही बताया गया है कि करते हैं नियमों का उपयोग करके। किसका बाबू? ब्रह्मचार्य का, यानी कि नियम का किसका प्रयोग करते हैं? ब्रह्मचार्य का। पूछेगा बाबू लोग किससे शिक्षा करते हैं तो बताना गुरु से शिक्षा प्रारंभ करते हैं। बोलो सीखना शुरू करते हैं। बोलेगा बच्चा पढ़ना शुरू कहाँ से करता है तो क्या मारेंगे बाबू? अक्षर आरंभ से। ठीक है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा बस याद रखना चाहिए, ये सब कोई उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम। लो, प्राचीन काल में
प्राचीन काल में शिष्य जो है ब्रह्मचारी अत्य कहते थे, यानी कि शिष्य जो है ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे बाबू? ब्रह्मचारी। किसको कहते थे? गुरु को। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। चारी इति कहते थे सम, यानी कि कहते थे, क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। किसको? गुरु। कौन बोलते थे? शिष्य लोग। शिष्य लोग बोलते कौन काल में? प्राचीन काल में। याद हो गया ना? प्राचीन काल में क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। कौन बोलते थे? शिष्य लोग बोलते। हो गया खत्म। फिर लिखा गया है गुरु गृहम शिष्य वेदारंभ, है ना, कथरोति सम। कहता है गुरु गृह एवं शिष्य वेदा आरंभ, यानी कि जब शुरू करते थे तो वेद को सबसे पहले पढ़ते थे, यानी कि वेद पढ़ना शुरू करते थे और सिखाते थे करोति सम। वेदनम महत्सम प्राचीन वेदनम महंतनम प्राचीन शिक्षायम उत्कृष्ट मन्यते सम। देखो ये भी मतलब समझ में नहीं है, अभी एक बार फिर से। वेदनम महंतम, वेद का प्राचीन में शिक्षक के द्वारा काफी अच्छा से उत्कृष्ट मानकर पढ़ाया जाता था, यानी कि अच्छा मानते थे। किसको? वेद को। वेद को अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है। सोचो अब लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ भी नहीं करता, खाली बोलेगा अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक बोलेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 ही को वेद होता है। लो ठीक है। केशवांत संस्कारो। फिर आगे लिखा गया है गुरु गृहम एवं शिष्य प्रथम क्षैर क्रम भवती सम। कहता है ना सबसे पहले शिष्य गृह में कौन सा क्रम करते थे? तो क्षैर क्रम करते थे। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है, सबसे पहले क्या पूछता है कि गुरु गृहम एवं शिष्य में प्रथम कौन सा, सर्वप्रथम कौन सा क्रम होता है? क्षैर क्रम होता था। कौन क्रम बाबू? क्षैर क्रम। ठीक ठीक। भवती सम अत्र गोदनम मुख्य क्रम, यानी कि गोदान सबसे पूछेगा। अगर सबसे मुख्य क्रम कौन है तो कुछ बोलेंगे गोदाना, कुछ बोलेंगे गोदाना। सबसे मुख्य क्रम कुछ है बाबू? गोदाना। कुछ याद रखेंगे? गोदाना। सबसे मुख्य क्रम कुछ है? गोदाना। अब पूछेगा सबसे प्रथम कौन सा कर्म करते थे? बताओ जल्दी। प्रथम तो क्षैर क्रम। कौन क्रम बाबू? क्षैर क्रम। ठीक है, याद रखना। क्षैर क्रम। क्षैर क्रम किने गया? गोदानम मुख्य कर्म। अतः साहित्य ग्रंथते अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो पड़ी लभते न। ये तो अतः संस्कृत ग्रंथ से असे नामांतर, अरे कहा गया है कि कहता है इसको संस्कृत में इसको अच्छी तरह से गोदान को नामकरण किया गया। ठीक है, नामकरण किया गया है। फिर आगे लिखा गया है समावर्तते अस्पार्योधेयस रस योधेश शिष्य गुरु गृह अस्थि जीवने प्रवेश, यानी कि कहता है कि सभी में समावर्तन संस्कार, यानी कि सभी के घर में समान संस्कार से शिक्षा होनी चाहिए। देखो ना लिखा है समावर्तने संस्कार, यानी कि सभी के घर में क्या चीज से? समान स्तर, यानी कि समान संस्कार से। कहता है शिष्य गृह अस्थ जीवनम प्रवेश, यानी कि सभी के घर में शिष्य जो करते थे, गृहत का मतलब होता है गुरु का मतलब आगमन, है ना। गृहत जब घर में जाते थे तो गृह अस्थि जीवनम प्रवेश, यानी कि सभी के घर में अच्छी तरह से गुरु क्या करते थे? घर में बसते थे। बहुत अच्छे होते हैं गुरु यार। हाँ शिक्षा, हाँ शिक्षा वसेन गुरु शिष्यान उपदिशाय गृह प्रवेशिति, यानी कि शिष्य के बारे में ही ये सब बताया जा रहा है, बस कुछ नहीं, देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या बताओ? उपदेशु प्रेण जीवन रहस्य धर्म प्रतिच्छेदनम ते। फिर आगे लिखा अथा सत्य, यानी कि कहता है अपने धर्म के प्रति, उपदेश के प्रति पत्र जीवन, कुछ लिखा है प्रियेन लिखा है, प्रियेन पत्र नहीं, प्रियेन जीवन रहस्य धर्म प्रति पदयन्ते अथा सत्य वद, यानी कि कहता है, अब देखो कहा गया है, यानी कि जब भी अगर पढ़ लेगा, अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा गुरु के द्वारा, तो हमेशा क्या क्या करना चाहिए बाबू? तो सत्येन वद, यानी कि सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। धर्माचार, यानी कि धर्म को क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। धर्म को अच्छी तरह से सोचो। ठीक है, ये सब ध्यान में रखो। ठीक है, ये सब तो अपना बात है।
कुछ लिख रहे स्वाध्यायाम परमद हो गया खत्म इत्यादि। बस यही बताया गया है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव ज्यादा करके पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू? सबसे मुख्य कर्म कौन है? तो गोदाना। कोई चीज बताएंगे? गोदाना। फिर पूछेगा बाबू सबसे प्रथम कौन सा गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम भवती सम, कौन सा कर्म सबसे कुछ लिखा सर्वप्रथम किया जाता है? तो क्षैर कर्म। ठीक, क्षैर कर्म। ये था बाबू। इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगला जो पैराग्राफ निकलेंगे इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से जरूर देखना अगला को। ठीक है, नहीं देखेगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहां से देखो सब्जेक्टिव ही डाल देता है। लिखेगा, दे देगा बाबू विवाह में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं, उसको लिखे लो। अब पति नहीं तो क्या लिखेगा? तो पहला लिखेगा सिंदूरदान। अरे पहला सिंदूरदान होता है रे, पहला बारात आगमन होता है ना। सब अच्छी तरह से लिखेगा ना, लाइन बाय लाइन लिखेंगे। हाँ ठीक। अब ये मेरा है लास्ट पैराग्राफ है। चलते हैं सीतावती। अब आगे नाम चल गया तुम्हारा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी नाम से थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, चलते हैं। यह चौथा है और मतलब 5वां है और लास्ट है। ये 5वां ग्राफ और यहीं पे खत्म होगा। अब देखते हैं विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं। बाबू विवाह के बारे में तो उतना जानते नहीं, बस उसका बता देंगे थोड़ा मोड़ा, बस उसको समझ लेना क्या क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। क्या कहता है? विवाह संस्कार रेसु पूर्वक मेव, विवाह संस्कार पूर्वक मेव, यानी कि 4 बार में इसको पढ़ना। क्या बार में पढ़ना बाबू? 4 बार में। देखो, विवाह संस्कार पूर्वक मेव, विवाह संस्कार पूर्वक मेव। मनुष्य वस्तुतो गृह अस्थि जीवनम प्रिवस्ति, यानी कि कहता है मनुष्य अपने जीवन में, क्या कहता है बाबू? मनुष्य अपने जीवन में गृह अस्थि, यानी कि गृह अस्थि जीवन का ना, सभी लोग विवाह करता है, गृहस्थ जीवन में अपने लिए योगदान देता है। जो भी करता है यार, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है शादी ब्याह कर लेना। गृहस्थ जीवन का मतलब क्या होता है? गृहस्थ जीवन मतलब बीवी को, मतलब शादी करके किसी को घर ले लेना, बीवी कहलाती है, वही हो गया गृहस्थ जीवन। ठीक है, गृहस्थ जीवन प्रिवस्ते, यानी कि वह अपना घर बसा लेता है और घर में रहना दोनों शुरू कर देता है। चुप ठीक, कुछ करता है बाबू? हाँ, कोई चीज कर लेता है। चुप ठीक। विवाह पवित्र संस्कार मात्र अत्र नानाध्यानि कर्मकांडी भवन्ति, यानी कि कहता है विवाह में कुछ महत्वपूर्ण पवित्र संस्कार किया जाता है, कर्मकांड किया जाता है, जिससे हमारा विवाह क्या होता है बाबू? संपन्न होता है। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? जैसे में विवाह होता है तो विवाह हुआ में कुछ कर्मकांड होता है ना? नहीं होता है, रात ही में होता है। पहला मंत्र कुछ होता है रात कांड। लो पहला मंत्र नहीं है, बोल दिया तब बोल दिया। रात कांड कोई बताओ ना, काम है यार, कोई संस्कार है, कहता है रात कांड। अरे बरातिया जाता है रात का तो बोलता है रात कांड। लो ठीक है, तो ऐसा मत समझ। हाँ कुछ तो रात कांड नहीं। देखो कौन कौन सा होता है? तेसु। कुछ बता बाबू, विवाह संस्कार में कौन सा कर्मकांड होता है? तेसु का मतलब होता है उनमें। क्या होता है बाबू? उनमें बगदानम का मतलब होता है जब कोई अपनी पिता अपनी बेटी के बारे में कहीं रिश्ता तय कर लेता है तो उसको बगदानम बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वर वधू मतलब दूसरे के साथ अपना रिश्ता जोड़ देना। हाँ, ठेठ हिंदी में देखा देखी, वीडियो कॉलिंग। देखा देखी तो वीडियो कॉलिंग भी होता है, ऑडियो कॉलिंग नहीं होता है। ऑडियो कॉलिंग बात होगा ऑफलाइन देखा देखी। ठीक, तो वीडियो कॉलिंग ना, तो देखा देखिए मतलब एक प्रकार से समझो वेगदान में जब किसी की पिता कहीं रिश्ता तय कर देता है तब। फिर होता है वो मंडप निर्माण। जब विवाह से पहले क्या होता है, जब घर में विवाह होना शुरू हो जाता है, जब बारात का शायद आगमन होता है ना, उस समय देखेगी तो उस दिन हल्दी का ऐसा कुछ होता है, बड़ी विध होता है उसमें। तो उसी में बाबू मंडप निर्माण होता है, वहां पे मंडप का निर्माण किया जाता है। वहां पे क्या हो गया बाबू? मंडप निर्माण। फिर क्या होता है बाबू? बधूगिरी। कुछ होता है बाबू? बधूगिरी का मतलब होता है जब शादी उदी कर करके जब लेकवा, हाँ लेकवा अपने घर लेके चल जाता है। किसको? लेकिया को। समझ में आ जा ठेठ हिंदी में। लेकवा दुल्हावा लेके चल जाता है कहाँ? तो उसको बुलाता है बधूगिरी। हाँ, बरपक्ष स्वागत। हाँ नैहर। अच्छा नैहर, पापा के नैहर वो गया है। तो पापा के नैहर गया है कि नहीं?
आगे हो, चलो ठीक पापा, हाँ चलो ठीक, इन्हें सुनो, कमेंट में बता देना तुम लोग पापा के नैहर कौन कौन गया है, ठीक। बरपक्ष स्वागतम, क्या बाबू, बरपक्ष स्वागतम होता है, ठीक है, बरपक्ष स्वागतम, ठीक है। बरपक्ष स्वागतम का मतलब शायद हमको तो उतना नहीं पता है, लेकिन शहर भर में हम देखे हैं बरकटाई उरकटाई होता है, बर पूजा होता है, शायद उसी को बोला जाता होता है बरपक्ष स्वागतम, हम तो जानते नहीं है, ठीक है। बर बधायो, बधायो, ठीक, बधायो। फिर होता है बाबू परस्पर निरीक्षण, बर बधायो परस्पर निरीक्षण, उसके जो घर वाला का होता है परस्पर निरीक्षण रखा जाता है घर वाले से कि अच्छी तरह से रहे, किसी दूसरे के साथ ना चल जाए। वो पता चला कि किसी के साथ सेट थी, उन्हें भेंट कर ली, पता चला, अब पता चला कि भेंट कर ली तो सब दिन भेंटे रह गया, ठीक। तो कन्यादानम कुछ हो जाता है बाबू, कन्यादानम। फिर होता है अग्नि स्थापना, कन्यादानम का मतलब पिता जो होता है ना अपनी बेटी को, पिता जो होता है अपनी बेटी को शायद ना, बेटी को क्या करता है बाबू, कन्यादान करता है। पंडित जी जानते हैं, नहीं पता चल रहा है बकलो तो ब्याह कर लो, पता चल जाएगा सब, ठीक। अग्नि स्थापना कुछ था बाबू, अग्नि का स्थापना किया जाता है, ठीक है। वहां पे अग्नि को क्या किया जाता है बाबू, अग्नि स्थापना का समझ जाओ। पानी ग्रहण, यानी कि पानी ग्रहण का मतलब होता है शायद कुछ होता है, हाँ शंख पानी ढलाता है, ठेठ हिंदी में शंख पानी हारले गीतिया एकदम बेजोड़ गाता है आजकल। लाजा होम कुछ होता है बाबू, लाज होम। फिर होता है शपथ पदी, यानी कि 7 फेरा लिया जाता है ना, 7 फेरा लेते हैं लोग, 7 फेरा, यही बाबू संस्कृत का 7 गो फेरा वाला, 7 गो वचन वाला भी, हाँ 7 को वचन भी देता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सिंदूर दानम, सबसे इंपोर्टेंट यही कमा, सब कमा कर ले भाई, कमा छोड़ दे ना, सब कमा कर ले ना, हाँ लड़कियां के घर ले चल जाए, फिर भी सब कमा कर ले, यही कमा छोड़ दे, ले सिंदूर दाना। तो सिंदूर दान नहीं करेगा तो विवाह ही नहीं हुआ, ले जाइए नहीं करेगा, लेके चल जाएगा, कोई सवाल नहीं है। तो सिंदूर दाना इत्यादि यही कर्मकांड होते हैं। पूछेगा बाबू विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा, विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते थे, क्या आंसर देंगे। विवाह संस्कार में निम्नलिखित कर्मकांड होते हैं, हिंदी में ही लिखना रहता है आंसर, क्या लिखेंगे, जिसमें कुछ निम्नलिखित है। पहला बगदानम, पहला नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे बगदानम, क्या लिखेंगे बगदानम, मंडप निर्माण, बरपक्ष स्वागत, बधो निर्माण, ऐसे कर करके बधो पर परस्पर निरीक्षण, सिंदूरदान, लाज होम, ऐसे कर करके जो भी कर्मकांड होता है सभी लिख देंगे, कन्यादान, शपथपदी, लाज होम, ठीक है, ये इत्यादि यही सब कर्मकांड होते हैं। हो गया हमारा आंसर 2 नंबर में, ठीक है। फिर पूछेगा, फिर आगे बोल रहा है सर्वत्र समान रूपेण, यानी कि सर्वत्र समान रूपेण का मतलब होता है सभी जगह समान रूप से, क्या होता है बाबू, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार रेसु पवित्रम आयोजनम भवति, कहता है सभी जगह समान रूप से इस विवाह को आयोजन किया जाता है। सोचो सभी जगह विवाह, सभी जगह समान रूप से इसको विवाह का आयोजन किया जाता है। तदनंतर गर्भधारणम संस्कार पूर्ण वर्तन्ते जीवन चक्र च भ्रमंती, यानी कि पूरे जीवन में लगातार ऐसा ही विवाह होता रहता है और उसके जीवन में आगे पूर्ण परिवर्तित हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ने की क्षमता हो जाती है। अब छोड़ो, ये हो गया विवाह संस्कार, इतना ही पूछेगा। ये देखो यहाँ से पूछेगा विवाह में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, याद रखना विवाह में कितने कर्मकांड होते हैं, 1 कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड तो बहुत सारा होता है इतना तरह, लेकिन विवाह में कितने संस्कार होते हैं तो 1 संस्कार होता है। पूछा मरने के बाद कितना संस्कार होता है, 1 संस्कार होता है। पूछेगा शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं तो 6 गो, कै गो 6 गो। अच्छा पूछेगा बाबू जन्म के पूर्व कै गो, 3 गो। तो 5 गो कौन में होता है, कमेंट में बता दो 5 वो किस में होता है, 5 संस्कार किस में होता है, मतलब अब सुन गया होगा ना सभी लोग, ठीक है। फिर आगे बोलता है मरणादंतरम, यानी कि कहता है मरणादंतरम, अरे लो मरना का मतलब मार दो, 10 से दाब के और से रात में खत्म। कोई अगर मर गया रात में चाहे दिन में, कोई भी, मरणादंतरम का मतलब होता है मर जाना। अगर कोई मर गया तो उसमें कौन सा संस्कार होता है बाबू, तो अंत्येष्टिक संस्कार होता है। इसको सबसे भी आई लगा लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
कह नहीं सकते। पूछेगा मर्दानम यानी कि मरने के बाद मृत्यु का कौन सा संस्कार होता है, अंत्येष्टिक संस्कार होता है। याद कर लो, अंत्येष्टिक संस्कार होता है। अनुत्येष्टिक एवं इसी का दूसरा नाम है अनुशेषित एवं भारतीय जीवन दर्शनम स महत्वपूर्णम दानम संस्कारा इति, यानी कि कहता है फिर उसे भारत के जीवन में पूर्ण दर्शन हो जाता है, यानी कि सब दिन के लिए महत्वपूर्ण दानम संस्कारा इति। लो उसके बाद इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लो भारत में जो जन्म लेता है उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिक्स है। लो ना जन्म भारत में बहुत देवता भी, अब भारत में नहीं लेता हो तो चुड़ैल में फिर जन्म लेगा, अगला जन्म में कोई चलेगा चुड़ैल के, हाँ कोई चलेगा लड़का चुड़ैल का। भूत के मतलब बोलेगा। कभी तुम देखा है कि लड़का भूत बना है? कभी नहीं देखेगा। सब दिन कौन भूत बनता है? लड़की। कौन बनती भूत बनती है? लड़की। लड़की बनती है कि नहीं? लड़का कभी नहीं देखेगा। बाल खोल लेगी तो मार के हाँ हाँ तुम 10 बार पटक देगी, कहेगा हाँ मैं यहाँ से आए लियो, आज हम तुमको लेने आए, लो धाए धाए मार के। तो लड़का भूत नहीं बनता है, कौन बनता है? लड़की। समझा गया ना? ठीक, तो यहाँ था बाबू। अगर पूछेगा सारा तो मैं गारंटी लेते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। थोड़ा सा पहले घर में ध्यान देना, थोड़ा सा जाना, संस्कृत अपने से पढ़ना, उसको हिंदी में करना, हिंदी करने के बाद उसको पढ़ना अच्छी तरह से। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ एक एक करके बन जाएगा। चलो लेकिन इसको पढ़ाए ना, अब इसका हूबहू कराते हैं, देखते हैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव। ठीक, और हमने 5 पैराग्राफ करा दिया और ये है मेरी जिसको हूबहू कराते हैं। देख लो एक बार चलते हैं इसमें कितनी क्या चाहिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन कुछ जिसको याद कर लेना चाहिए, सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, उसको लिखे हैं। चलो देखते हैं संस्कार। इसमें प्राय कितना पढ़ना है बाबू? 5। कितने हैं? 5। पहला क्या होता है बाबू? जन्म के पूर्व। क्या होता है? जन्म के पूर्व। उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद शिक्षावस्था, उसके बाद विवाह, और उसके बाद मरने के बाद। मरने के बाद आने के मर जाता है, मरण कहता है जिसको ना, मर गया तो उसको मरने के बाद हम लिख रहा है। देखो पूर्ण जन्म में कितना होता है बाबू? 3। तो पूर्ण जन्म में क्या होता है? 3। शैशवावस्था में 6, शिक्षावस्था में 5, विवाह में 1, मरने के बाद 1। मरने के बाद जो होता है उसको बुलाता है अंत्येष्टिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस भी आई लगा लेना एक बार यार, टिक लगा लेना, डबल टिक। ठीक है, मरने के पूर्व। मरने के पूर्व में 3 संस्कार होता है। जन्म के पूर्व, हेलो जन्म के पूर्व में। ठीक है, क्या बाबू? गर्भधारणम। कोई चाहिए बाबू? गर्भधारणम। फिर कोई चाहिए बाबू? पुंसवान। कोई चाहिए बाबू? पुंसवान। तीसरा कोई चाहिए बाबू? सीमांतो नयनम। नयनम कुछ सीमांतो नयनम, सीमांतो नयनम। फिर हाँ, शैशवावस्था में 6 होता है। कुछ होता है बाबू? 6। कौन कौन होता है बाबू? पहला होता है अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका जाति लगाया जाता है, जात कर्म। फिर नामाकरण, उसका नाम रखा जाता है। निष्करण, जिस समय वह बाहर निकलता है। ठीक, अन्नप्राशन, जिस समय अन्न आने के खाने आने की पीने उन्हें लगता है दूध, उसको लगता है। चूड़ाकरण 6 महीना पर। कान छेदनम, कान भेदनम। लड़की रहेगा तब, लड़का रहेगा तब कान छेदनम थोड़ी होता है यार। होता है का? लड़कों का भी होता है। लड़का देना, अच्छा हरियाणा, हम लोग बिहार में नहीं होता। चलो ठीक, अगर होता होगा किसी दिन तो बताना हमको कमेंट में कि इधर होता है। ठीक, शिक्षा अवस्था में 5 होता है। क्या होता है बाबू? 5 को। ठीक है, कौन कौन होता है बाबू? अक्षर आरंभ, सबसे पहले हमने लिखना शुरू करता है। उसके बाद उपनयनम, यानी कि उसका उपयोग करते हैं धीरे 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 धीरे। कहेगा बाबा देंगे, कहेगा बाबू एक घुरा होता है, ऐसे करेगा ना 5 रुपए दो, तो ऐसे ऐसे एक घुराएगा और वो 6 बार ऐसे फेंक देगा, एक बार फिर सुट चाटेगा। ठीक, उपनयनम। वेद आरंभ के शांत समापवर्तन, ये 5 को होता है बाबू शिक्षावस्था में। फिर उसके बाद आता है विवाह, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, और ये जरूरत रखना। ठीक है, ये तीनों ये बाबू उतना शिक्षावस्था से नहीं आता है, लेकिन यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, विवाह से तो जरूर आना है। तो विवाह में कौन कौन होता है बाबू? 1 होता है, लेकिन देखो इसमें कुछ कर्म कांड होते हैं। कौन कौन से कर्म कांड होते हैं? बगदानम, मंडप निर्माण, वधूगिरी, वरपक्ष स्वागतम। वधूगिरी, वरपक्ष स्वागतम। फिर होता है वर वधे, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजहुम, शपथपदी, सिंदूर दानम। यही सब बाबू इंपॉर्टेंट है जो विवाह संस्कार में होता है। और एक लास्ट में होता है मरने के बाद अंत्येष्टिक संस्कार। खत्म, यही था। और जो भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में गारंटी लेते हैं एक एक करके बन के जाओ। अब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।